जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इस क्लास में बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, और बहुत सारे क्वेश्चन करंट के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला है। इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए कीजिएगा, श्री राजेश कुमार सिंह संभाले हैं। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो साथियों ये प्राप्त है आपके केवल भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो साथियों ये करते हैं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 करते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कब स्थापित किया गया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यह 100% साथियों सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। बताइए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कब स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएंगे। 10 जून 1999 को हुए थे। ऑप्शन डी लगाए हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि WTT चैंपियंस मोंटपेलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। तो साथियों ये बने हैं आपके मनिका बत्रा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो निम्नलिखित में से पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा साथियों। तो ये आपके मुंबई में होंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी झीलों में से एक हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे मृत सागर। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, मृत सागर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा अनुच्छेद लोकसभा का विघटन से संबंधित है। तो कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद है जो लोकसभा के विघटन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन सी करेंगे, आपके अनुच्छेद 85 है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से हड़प्पा ये किस नदी के किनारे स्थित है। आपको पता होगा हड़प्पा साथियों ये तो रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों यहाँ पे कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है साथियों। इसमें आपको करंट से भी क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। बताइए कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो साथियों आंसर लगा देंगे, ये तो स्कॉटलैंड में हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा स्थित है। तो अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा साथियों स्थित हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब साथियों
ऑप्शन आप सभी लोग ए करेंगे। 49वीं समानांतर रेखा हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से वेंकटेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। तो निम्नलिखित में से वेंकटेश्वर मंदिर साथियों पूछा है कहाँ पर स्थित है, तो आंसर लगाएंगे साथियों ये इनमें से कहाँ पर होगा, सभी लोग बता देंगे। तो वेंकटेश्वर मंदिर साथियों यहाँ पे इनमें से कहीं पे भी नहीं है, याद रखेंगे, यहाँ पे कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए बताइए आप लोग, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी साथियों, तो ये किए गए थे 2 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो अक्टूबर 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो साथियों बता देंगे ये शपथ लिए है कौन, नायाब सिंह सैनी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से अरस्तु के गुरु का यहाँ पे नाम क्या है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं, तो आप इस क्लास को एक बार साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लाइक कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इस क्लास को आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि निम्नलिखित में से अरस्तु के गुरु का नाम क्या था। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्लेटो। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा 1951। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1206 को हुआ था। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता कौन है। तो निम्न में से खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता कौन हो जाएंगे, तो साथियों ये हो जाएंगे आपके मानव। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे मानव हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में की गई गठबंधन ने जीत हासिल की है। तो 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में की गठबंधन ने जीत हासिल की है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो साथियों क्या करेंगे, सही जवाब बता दीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब साथियों ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से यहाँ पे निम्न में से मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। बताइए साथियों कि निम्न में से मांसपेशियों की कुल संख्या आपसे पूछा है कितनी है, तो इनकी संख्या साथियों बता देंगे कितनी हो जाएंगे, 639 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति पूछा है कौन था साथियों, तो यह थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि किस प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है। तो किस प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है साथियों, ये आंध्र प्रदेश को बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आता है साथियों, क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत पूछा है, तो टमाटर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से चुंबकीय प्रेरणा का ईसाई मात्रक क्या है। तो निम्न में से चुंबकीय प्रेरणा का ईसाई मात्रक जो है साथियों यहाँ पे क्या होगा, तो टेस्ला जो है ये चुंबकीय प्रेरणा का ईसाई मात्रक होगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे साथियों सही जवाब आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन बी रहेंगे।
श्री अमित शाह जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि किस लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए यहाँ पे एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पे हवा की गति को मापने के लिए होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का यहाँ पे नाम पूछा है आपसे, तो ये हो जाएंगे विद्युत सेल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, विद्युत सेल होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि वोल्टेयर यानी सरल सेल में प्रयुक्त होने वाले रसायन क्या है। तो सरल सेल में प्रयुक्त होने वाला रसायन, यहाँ पे रसायन क्या होगा साथियों, तो ये हो जाएंगे आपके सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब आप लोग। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोगों का बताएंगे कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा है, सिक्किम राज्य लगा दीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों कि लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। तो लघु रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी साथियों, तो ये किए थे जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जगदीश चंद्र बोस हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो साथियों ये आपके उत्तराखंड में किए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से थोरियम का अयस्क क्या है। बताइए कि निम्न में से थोरियम का अयस्क क्या होगा साथियों, तो मोनाजाइट जो ये थोरियम का अयस्क है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है। तो व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा हो जाएगा, तो ये साथियों बिटुमिन्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।